आज जो पढ़ेंगे हम लोग 14.1 का पढ़ेंगे। 14.1 में हम लोग का माध्य चल रहा है, तो माध्य में हम लोग 6 नंबर तक देख लेते हैं। अभी जो चलेगा कितना नंबर चलेगा, 7 नंबर चलेगा। 7 नंबर में क्या है कि हमसे क्या मांगा, ये माध्य मांगा। क्या मांगा है, माध्य मांगा। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल लिख लिए और साथ में बारंबारता दिया, उसको भी हम लोग लिख लिए। तो बारंबारता के साथ क्या करना है, हमको पहले वर्ग चयन निकालना है। तो हम लोग क्या किए, वर्ग चयन भी लिख लिए। तो वर्ग चयन निकालते कैसे, सबसे पहले इनको और इनको जोड़ेंगे और उसको 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे या उसका आधा कर लेंगे। फिर इनको जोड़ेंगे और उसका फिर क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। जैसे 4 और 0 को जोड़े तो कुछ नहीं बचेगा, 4 ही रहेगा। 0.4 आएगा तो 0.4 का अगर आधा करते हैं तो 0 पॉइंट कितना निकलता है, 2 निकलता है। और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है चेक कर लेते हैं। कितने का अंतर है, 4 का है। इसके भी बीच में 4 का है, तो 4 का जो अंतराल है तो इसको हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 4 को बढ़ा देंगे। अगर हम 2 में 2 में 4 बढ़ाते हैं कितना निकलता है, 0.6 निकलता है। 0.0 फिर 6 निकलता है। फिर 0.6 में हम अगर 4 जोड़ते हैं तो 0 पॉइंट फिर कितना निकल जाता है, 10 निकल जाता है। उसके फिर हम 4 जोड़ते हैं इसमें तो मेरा कितना निकल जाता है, इसमें 10 4 14, यानी फिर 14 निकल जाता है। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 14 में तो 4 तो कितना होता है, 18। 18 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना निकलता है मेरा, 22। ये हमारा निकाल दे क्या, वर्ग चयन। अब वर्ग चयन जैसे निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता गुना क्या कर देते हैं, वर्ग चयन। तो बारंबारता गुना वर्ग चयन करते हैं तो हम लोग शॉर्ट में हम लोग x गुना f या f गुना x लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको और इनको क्या करना है, गुना करना है। तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। तो 0.08 लिख लिए। उसके फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना, 9 6 भी कितना होता है, 54। तो 0 पॉइंट कितना लिखना है, 54। क्योंकि ये दो हम जो लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम लोग भी 2 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं। उसके बाद 10 से गुना करेंगे 9 को गुना करेंगे 10 से तो कितना, 10 नमा 90। तो 0 पॉइंट कितना होता है, 90। 14 को फिर गुना करेंगे 2 से तो 14 दूना कितना होता है, 28। 14 28 इसको लिख लेते हैं। उसके बाद फिर 18 चौके 72 कितना होता है, 18 चौके 72 72 लिख लेते हैं। फिर 22 दूना कितना होता है, 44। तो इसको भी लिख लेते हैं 0.44। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। तो जोड़ते कैसे, 8 और 4 कितना हो गया, 12। अब 12 और 8 कितना होता है, 20। देखिए 8 और 16 16 4 20 20 2 22। अब 22 और 6 कितना होता है, 22 और 4 26 26 के 6 हासिल, फिर कितना बचा, 2। उसके बाद देखिए 5 9 5 14 और 14 और 2 कितना हो गया, 16 16 और 4 22। अब 22 और 7 22 7 कितना, 29 29 और 2 31 2 16। फिर से देखिए 9 6 15 9 और 9 5 14 और 14 7 21 21 और 6 26 26 और हासिल 2 कितना होता है, 7 4 11 11 और 9 11 और 9 कितना हो गया, 20 20 और 5 25 25 2 27 27 और हासिल 2 कितना हो गया, 29। ये हमारे निकल गया क्या, 0.296। क्या निकला, 0.296। ये हमारा सिग्मा फिक्स का मान निकल गया। अब हमको बारंबारता का मान निकालते हैं। तो बारंबारता का मान निकालेंगे तो 9 9 18 18 2 20 20 4 24 24 और 4 28 28 2 30। ये हमारा क्या निकल गया, बारंबारता, ये सॉरी इनका मान निकल गया। अब इसको हम लोग क्या किए, जोड़ लिए। तो देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ नहीं बल्कि कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा दशमलव। इसको लिख लेते हैं यहाँ। उसके बाद हमारा सिग्मा फिक्स का मान निकल गया और ये भी वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम लोग के पास एक सूत्र सीखे हैं जिसको बोलते हैं माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम लोग का सिग्मा फिक्स निकाल के रखे हैं, कितना है 2.96 और बट्टे में कितना है 30 है, 30 लिख लेते हैं। देखिए जब दशमलव उड़ाएंगे तो दो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे में 2 अंक लिख लेंगे, लिख लिए। अब इसको क्या करना है, 3000 से 296 में क्या करना है, भाग देना है। तो 3000 में क्या करना है, 296 से भाग देना है। तो देते हैं पहले कितना है, 296। देखिए ये कितना है, 3000 है और ये कितना है, 296। तो भाग लगेगा नहीं, ले इसके लिए क्या देंगे, पॉइंट देंगे तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो कितना होता है, 2960 ही होता है, लेकिन यहाँ है कितना, 3000, उससे भी कम है। तो फिर पॉइंट के बाद 1 0 दे करके फिर 1 0 यहाँ से ले लेते हैं। तो अब मेरा हो गया कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 29,000 हो गया। तो 3 नंबर कितना होता है, 27। 3 नंबर तो 27 और 3 0 रख दीजिए। 0 से 0 0 से 0 6 कम 6 इधर 9 में से
9 में से 7 गया बचा 2, इधर कैंसिल। अब बचा 2600 और ये है कितना 3000। तो इसी दशमलव से क्या लेंगे, एक जीरो ले लेंगे। 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 लिख लेंगे। उसके बाद 0 से 0 0 0, 6 में से 4 गया बचा 2, इधर फिर कैंसिल। फिर पॉइंट से क्या लेंगे, एक जीरो ले लेंगे। कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 3 छोके 18, 3 छो कितना होता है 18 पर 3 जीरो लिख लेंगे। उसके फिर 0 0 0, 10 में से 8 गया तो बचा 2, इधर 1 में कैंसिल। फिर आ गया घुमा के वही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 या 3 अंक ले लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 8 है ना, तो ये जब भी 5 से ज़्यादा होता है तो एक बगल वाले में जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या आंसर क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, क्योंकि ये दशमलव को ढकने के लिए हम लोग 0 दिए हैं, 0.0। उसके फिर कितना होगा 9, यहाँ 8 की जगह पे हम लोग कितना लिख लेंगे 9, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक या 3 अंक लेते हैं तो एक बगल वाले में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम लोग एक बगल वाले में क्या किए, 1 ले लिए, तो कितना हो गया 8 की जगह कितना लिखे हम लोग 9। ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो आज हम लोग का क्या हो गया, 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे, फिर 8 नंबर देखेंगे।